बिल्कुल आलोक जी, देखिए जैसे आपने बात कही कि हम लोग कोई संपादकीय जो मीटिंग हुई थी उस पर चर्चा भी हुई थी। देखिए मैं आपकी थोड़ी सी उधर ले जाना चाहूँगा कि जिससे पहले भारत के पड़ोसी देशों की ओर जो पाकिस्तान की आप जा सकते हैं, पाकिस्तान की जो जिस तरह शासन प्रणाली अभी चल रही है और इसी तरह के आंदोलन हुआ करते थे वहाँ पर, और इसके बाद सेना वहाँ पर एक तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था वहाँ के लोकतंत्र की। और वहाँ की हालात आप देखें तो पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ चला रहा है और वहाँ के लोकतंत्र अब नाम मात्र की रह गई है। मैं एक उदाहरण के तौर पर उसको दे रहा हूँ कि जिस तरह से नेपाल में अभी सेना ने क्या किया है कि सभी जितने भी संस्थान थे, रास्ते थे, सभी प्रतिष्ठानों को अपने कब्जे में ले लिया है, रास्ते पर सेना को बहाल कर दिया गया है। मतलब क्या है ये सब? मतलब ये है कि वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाने की ओर जो बढ़ती हुई जो दिखाई पड़ रही थी लोकतंत्रीय व्यवस्था के आगे बढ़ाने के लिए, उसमें अब उसकी रुकावट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जैन जी की जो गुटें हैं वो आपस में एक दूसरे को नेता नहीं मान रहे। अगर कोई एक नेता होता तो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे उसका किया जाता है। बालेन शाह को देखिए, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और मेयर भी काठमांडू के हैं, लेकिन उन्होंने अंतरिम जो प्राइम मिनिस्टरशिप की जो पहले शुरुआत हुई थी सबसे पहले नाम उन्हीं का आया था, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और कहा कि हम अभी इस फिलहाल राजनीति से अपने को दूर करते हैं। मतलब कि जो हमने अभी अपने जो स्टोरी में भी दिखाया है कि वो चाहते हैं कि हम आगे जो चुनाव हो हमारी लोकप्रियता बनी रहे और उसके बाद हम बड़े चेहरे के रूप में नेपाल की राजनीति को करें। इसी तरीके से दूसरे जितने भी नाम आए, घिसिंग से लेकर दूसरे जो आप सुलेमान जिक्र कर रहे हैं, सबकी यही एक मोटो है कि अभी आकर हम 2 महीने, 1 महीने या 6 महीने, इसके लिए हम अपनी लोकप्रियता को नहीं गंवाना चाहते हैं। और हो सकता है कि जब केपी शर्मा ओली के खिलाफ इतने बड़े आंदोलन हो गया तो हो सकता है कि लोकप्रियता मेरी कम हो जाए और आगे जाकर हमारी भी यही हश्र हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि, लेकिन मैं यहाँ भी बांग्लादेश की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बांग्लादेश में क्या हुआ। यही युवा शक्तियों ने पूरी तरह से आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन वो कहाँ गए, कट्टरपंथियों के हाथ में पहुँच गए थे। और कट्टरपंथियों ने जो वहाँ सरकार बनाई मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, वो भारत विरोधी और उसका आचरण आप देख सकते हैं। तो भारत के नज़रिए से आलोक जी देखें तो नेपाल की जो स्थिति है वो हमें चिंतित कर रही है कि अगर वहाँ पर अंतिम सरकार नहीं बनती है तो फिर आगे जाकर भारत सरकार के लिए काफ़ी एक मशक्क़त की स्थिति पैदा होगी। इसलिए हम भी चाहते हैं, भारत की तरफ से भी एक गुजारिश होती है कि अंतरिम सरकार वहाँ बने, लेकिन जिस तरह से जैन जी की गुटबाजी चल रही है, एक नाम दूसरे नाम को काट रहे हैं। सुशीला कार्की का नाम सबसे लोकप्रियता के साथ आगे किया गया, अभी भी किया गया है, लेकिन देखिए कि वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ 3 बार की मीटिंग हो गई है, लेकिन फिर भी उनके नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। मतलब साफ है कि वहाँ पर स्थिरता कायम है और अस्थिरता नहीं हो पा रही है। और यही हो सकता है कि जिस तरह से सेना ने वहाँ कमान संभाला है तो इमरजेंसी का हालात की ओर बढ़ता हुआ नेपाल दिख रहा है।